हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पंजाब बोर्ड से क्लास 7 का सोशल साइंस और इसका लेसन नंबर 5 देखेंगे, नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ। इसके देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेचुरल वेजिटेशन। तो हमें इसमें क्या बताना है कि नेचुरल वेजिटेशन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो देखते हैं आंसर। नेचुरल वेजिटेशन मीन्स टू प्लांट ट्रीज एंड हर्ब्स दैट ग्रो इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट्स ऑफ मैनकाइंड। तो नेचुरल वेजिटेशन वो होता है जिसमें प्लांट्स, ट्रीज और हर्ब्स जो हैं इटसेल्फ से अपने एफर्ट से वो ग्रो करते हैं, ना कि मैनकाइंड के एफर्ट से। देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हाउ मेनी टाइप्स नेचुरल वेजिटेशन कैन बी डिवाइडेड। तो नेचुरल वेजिटेशन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है ये बताना है आपको। तो आंसर देखते हैं। नेचुरल वेजिटेशन कैन बी डिवाइड इनटू 3 मेजर टाइप्स। कितने टाइप में डिवाइड किया है? 3 मेजर टाइप में। तो देख लेते हैं आपका फर्स्ट क्या होगा, फॉरेस्ट, सेकेंड है ग्रासलैंड और थर्ड है डेजर्ट श्रब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द गुड्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है, क्या गुड्स मिलते हैं इसके बारे में हमें बताना है। तो क्या क्या मिलता है? वी गेट वुड, बैम्बूज, ग्रास, द पेपर मेकिंग, रेजिन, बार्क्स फॉर लेदर कलरिंग, हर्ब्स, प्लांट्स एंड बुशेस एक्सेट्रा फ्रॉम फॉरेस्ट। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? फॉरेस्ट से मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। हाउ डू द फॉरेस्ट हेल्प अस इनडायरेक्टली। तो हमें इसमें बताना है कि फॉरेस्ट किस प्रकार से इनडायरेक्टली हमारी हेल्प करता है। तो आंसर देख लेते हैं। फॉरेस्ट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। तो फॉरेस्ट क्या करता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। नेक्स्ट क्या है? दे हेल्प इन रेनफॉल एंड चेक द टेम्परेचर रेज। तो क्या करता है? हेल्प करता है रेनफॉल में और चेक टेम्परेचर में भी हेल्प करता है हमारी। नेक्स्ट क्या है? दे चेक फ्लूड्स एंड सॉइल इरोजन और फ्लूड में भी हेल्प होती है। दे प्रोवाइड हैबिटेट टू बर्ड्स एंड एनिमल्स। और ये क्या करते हैं? एनिमल्स और बर्ड के लिए हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो हमें बताना है कि डिफॉरेस्टेशन किस प्रकार से इफेक्ट करता है। तो आंसर देख लेते हैं। ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल इंक्रीज एंड ऑक्सीजन विल रिड्यूस। तो डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड है जो वो इंक्रीज होती जाएगी और ऑक्सीजन क्या होगा? कम होता जाएगा। क्यों? जब हम फॉरेस्ट से ट्री से कट कर देंगे तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो कम तो होती जाएगी ना। तो दिस विल मेक इट इम्पॉसिबल फॉर द एनिमल्स टू सर्वाइव। तो ये जो है जब ऑक्सीजन रिड्यूस होता जाएगा तो एनिमल्स का सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। डिफॉरेस्टेशन विल रिड्यूस रेनफॉल एंड इंक्रीज टेम्परेचर। तो इससे क्या होगा कि जो रेनफॉल है वो क्या होगा? रिड्यूस होता जाएगा और टेम्परेचर क्या होगा आपका? इंक्रीज होता जाएगा। इन एडिशन फ्लूड्स विल इंक्रीज एंड डेजर्ट विल एक्सपेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैन इज डिस्टर्बिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। तो इसमें बताना है कि मैन किस प्रकार से इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहा है। तो देखते हैं आंसर। मैन इज डिस्टर्बिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस बाय कटिंग द फॉरेस्ट फॉर रेसिडेंशियल एंड एग्रीकल्चर लैंड। तो किस प्रकार से डिस्टर्ब कर रहा है? कटिंग द फॉरेस्ट को कट करके रेसिडेंशियल एरिया और एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 50-60 वर्ड्स के। फर्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉरेस्ट दैट आर इकोनॉमिकली यूजफुल एक्सप्लेन। तो इसमें हमें क्या बताना है कि फॉरेस्ट किस प्रकार से इकोनॉमिकल जो है हमारी हेल्प करता है, हमारे लिए यूजफुल है। देखते हैं आंसर। द कॉनिफेरस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रीशियस फॉरेस्ट। तो कॉनिफेरस क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीशियस कीमती फॉरेस्ट है हमारे लिए। दीज फॉरेस्ट इंक्लूड सॉफ्ट वुड ऑफ चेयर, फर एंड स्प्रूस ट्रीज विच इज़ यूज्ड फॉर पेपर मेकिंग। तो ये ट्रीज हमारे लिए किस किस प्रकार से हेल्प करते हैं? पेपर मेकिंग में और वुड्स में इस प्रकार से वो हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वाई आर द मानसून फॉरेस्ट कॉल द डेसिडियस फॉरेस्ट। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है कि मानसून फॉरेस्ट को डेसिडियस फॉरेस्ट को मानसून फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है। तो आंसर देख लेते हैं। द मानसून फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रीजन where rain is mostly conserved in one season of these forests are called monsoon forest। तो मानसून फॉरेस्ट में क्या होता है, मानसून फॉरेस्ट में मोस्टली जो होता है वन सीज़न के लिए रेन कंफर्म होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मानसून फॉरेस्ट कहा जाता है। फॉरेस्ट है ब्रॉड लीव्स, इस फॉरेस्ट में क्या होता है, ब्रॉड लीव्स होती हैं। इट इन ऑटम when there is no rainfall these trees shed their leaves, that is why these forests are called deciduous forest। तो इस फॉरेस्ट में क्या होता है, इस फॉरेस्ट में जो है ब्रॉड लीव्स होती हैं, जहाँ पे रेनफॉल नहीं होता है तो वो ट्रीज़ जो होती हैं लीव्स को शेड करके रखती हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, डेसिडियस फॉरेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है write about the temperate grassland, what are their names in different continents। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, हमें बताना है टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में बताना है और नेम बताने हैं डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के बारे में। तो आंसर देख लेते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड आर फाउंड इन टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट ग्रासलैंड कहाँ मिलता है, टेम्परेट जोन में मिलता है। बिकॉज ऑफ लो रेनफॉल द ग्रास इज़ नॉट वेरी हाई। तो लो रेनफॉल की वजह से क्या होता है, जो ग्रास होता है वो क्या होता है, वेरी हाई मतलब बड़े नहीं होते हैं, बट इट इज़ सॉफ्ट एंड डेंसली ग्रो। लेकिन क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होते हैं और घने होते हैं, डेंसली मतलब घने ग्रो होते हैं। इट इज़ यूज़फुल फॉर द एनिमल ग्रेजिंग। तो एनिमल की ग्रेजिंग के लिए ये यूज़फुल होते हैं। दीज ग्रासलैंड्स आर कॉल्ड स्टेपस इन यूरेशिया, प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका, पैम्पास इन साउथ अमेरिका, वेल्ड इन साउथ अफ्रीका एंड डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट द हॉट डेजर्ट वेजिटेशन। तो इसमें हमें क्या बताना है, इसमें बताना है हॉट डेजर्ट वेजिटेशन के बारे में। तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल, तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर और लो रेनफॉल की वजह से देयर इज़ लेस वेजिटेशन इन हॉट डेजर्ट। तो हॉट डेजर्ट में क्या होता है, लेस वेजिटेशन, बहुत कम वेजिटेशन होता है। तो द थार डेजर्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एंड द सहारा डेजर्ट ऑफ अफ्रीका आर द हॉट डेजर्ट। तो थार डेजर्ट इंडिया एंड पाकिस्तान का और सहारा डेजर्ट अफ्रीका का हॉट डेजर्ट है। ओनली थ्रोनी श्रब्स, कैक्टस, स्मॉल हर्ब्स एंड ग्रास ग्रो इन सच डेजर्ट। इस डेजर्ट में क्या होता है, थ्रोनी श्रब्स मतलब कांटेदार श्रब्स, कैक्टस, स्मॉल हर्ब्स और ग्रास ही ग्रो करती हैं। द रूट ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग एंड थिक इनफ टू सिक्योर वाटर फ्रॉम द डीप। तो जो इसके रूट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डीपली ज़मीन के अंदर होते हैं, जिससे जहाँ पर वाटर जो अगर ज़्यादा ज़मीन के नीचे रहता है तो वहाँ से वो अपना वाटर लेके क्या करते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। वाई इट इज़ नेसेसरी टू कंजर्व फॉरेस्ट, एक्सप्लेन। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है कि फॉरेस्ट को कंजर्व करके रखना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो आंसर देखते हैं। फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज दे मीट मैनी ऑफ आर नीड्स। तो फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है क्योंकि हमें उससे बहुत ज़्यादा नीड्स हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विथ टिम्बर, मेडिसिन्स एंड हर्ब्स एक्सेट्रा। दे मेंटेन द बैलेंस ऑफ आर एनवायरमेंट ऑफ हेल्प द ब्रिंगिंग रेन। तो ये क्या करता है, ये बैलेंस करके रखता है हमारे एनवायरमेंट के साथ, किस लिए, रेन के लिए। और नाउ डेज विद द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन द फॉरेस्ट आर कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग। पॉपुलेशन आज के टाइम पे हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं। देयरफॉर वी शुड प्रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्लांट न्यू ट्री। तो इसकी वजह से हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट को प्रिजर्व करके रखना चाहिए, उन्हें काटना नहीं चाहिए और हो सके तो न्यू प्लांट, नए पौधे हमेशा लगाते रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये आपका चैप्टर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।